हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें मेटल कटायन होता है और वो ग्रुप ऑफ लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होता है। ग्रुप ऑफ लिगेंड्स की बात हो रही है, कोई एक लिगेंड प्रेजेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यहाँ पर मेटल होता है उस पर प्लस एन चार्ज होता है। प्लस एन चार्ज का मतलब +1, +2, +3, +4, इसलिए हमने इसको प्लस एन करके दिखा दिया। ठीक है। और जो यहाँ पर मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और जो यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं, जो यहाँ पर लिगेंड्स होंगे वो या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे और या तो फिर वो न्यूट्रल होते हैं, या तो फिर न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल भी ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है NH3। ठीक है, यहाँ पर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर जो मेटल है इसके पास प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है ये मेटल, और ये चाहता है कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, या तो नेगेटिव चार्ज से मिलेंगे और या तो फिर लोन पेयर से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन किससे होता है, नेगेटिव चार्ज से, और या तो फिर इससे जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब जो यहाँ पर मेटल होता है और जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लिगेंड्स होता है, इनके बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर BH3 है। ये आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वेल नोन है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो बोरोन है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर लुईस एसिड के जैसे वर्क करता है। लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और ये है यहाँ पर लुईस बेस। लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं, उन्हें हम लुईस बेस कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। अब होता क्या है, इसको पता है कि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट कर देता है बोरोन को। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NH3 और ये है BH3, और इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाती है। इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक सीधे एरो से दिखाते हैं। ये एक सीधा एरो है, ठीक है, तो हम सीधे एरो से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये A एटम है और ये B एटम है, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन B का है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं और ये डोनेट कर रहा है बोरोन को। यहाँ से नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन से कहाँ पर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन के पास। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होंगे, लुईस एसिड। मेटल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि उनके पास प्लस एन चार्ज है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं लुईस एसिड। या फिर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लवर हैं, इलेक्ट्रॉन्स लवर, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले। और जो लिगेंड्स होते हैं, जो यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर। ठीक है। या फिर इन्हें हम कह सकते हैं ये लुईस बेस होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, इसलिए ये लुईस बेस हैं। और मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड। अब ये तो हो गई मेटल्स और लिगेंड्स की बात। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी एक तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
ये है यहाँ पर FeCN का होल 6 और यहाँ पर 4 माइनस, ये क्या हो गए नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और ये क्या है NiCO का होल 4, ये है यहाँ पर न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और थर्ड वन आता है 1 2 और ये है थर्ड वन आता है कोबाल्ट NH3 का होल 6 और यहाँ पर 3+। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है कोबाल्ट NH3 का होल 6 और यहाँ पर 3+। चलो यहाँ पर मैं Cl3 लिख देती हूँ, Cl3। अब यहाँ पर मैं चार्ज नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर Cl3 लगा दिया है। ठीक है, ये Cl3 लगाने से न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन, या फिर इसे हम कहेंगे काउंटर आयन। और ये यहाँ पर क्या है, जो 6 यहाँ पर मैंने लिखा है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर जो ये है इसे हम कहेंगे, ये यहाँ पर देखो NH3 का होल 6, कोई एक लिगेंड नहीं है, NH3 का होल 6 है, 6 लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो इसे हम इन्हें हम कहेंगे लिगेंड्स, ये है यहाँ पर लिगेंड्स। और जो यहाँ पर हाँ ये हो गया NH3 कोबाल्ट, ये है मेटल कटायन, ये है यहाँ पर मेटल कटायन। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये होते हैं लिगेंड्स, ये होता है मेटल कटायन और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम कहते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बाहर जिसे हम लिखते हैं वो होता है काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि वहाँ पर हम आयंस को लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को भी क्लासिफाई किया गया है उनके डोनर एटम्स के बेस पर कि उनके पास कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स को भी क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डोनर एटम्स के बेस पर, डोनर एटम्स का मतलब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं NH3 और यहाँ पर ये मेटल कटायन है, +N चार्ज है मेटल पर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट करता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाती है। अब मेटल के साथ कौन अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन तो ऐड नहीं होगा, हाइड्रोजन तो बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसके पास ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना ही वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा मेटल के पास और बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ही ऐड होगा मेटल के साथ, तो इसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स होता है उनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स मतलब कोई ऐसे लिगेंड्स जिनमें केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड और एक होते हैं न्यूट्रल। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो या फिर हाइड्रोक्सो, साइनो, ये सारे नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। अब जो न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं NH3,
H2O, CO, पायरिडीन। पायरिडीन में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटल लिगेंड्स होते हैं। अब बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स की। नेक्स्ट आता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स, अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल कटाइन के साथ। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं और ये मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एटलीस्ट दो डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। बाइडेंटेट का मतलब ये हुआ कि जिनके पास दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल कटाइन के साथ। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब होता है 1 और बाई का मतलब होता है 2। दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के साथ, जैसे इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, CH2 ये हो गया इथाइलिन और ये हो गया NH2 और यहाँ पर NH2 डायमीन। और इसी को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, EN। एग्जाम में आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया होगा और उसमें इथाइलिन डायमीन लिगेंड होगा तो उसको EN करके दिखाएंगे। तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर EN का मतलब इथाइलिन डायमीन और ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है CuFe EN का होल 3। इसका मतलब क्या समझेंगे कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 होगा, ठीक है। क्योंकि ये बाइडेंटेट है, ये दोनों तरफ से, ये मेटल है यहाँ पर, तो ये दोनों तरफ से ऐड होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हम उन्हें कहते हैं जितने डोनर एटम्स मेटल कटाइन के साथ अटैच्ड होते हैं, जितने भी डोनर एटम्स मेटल कटाइन के साथ अटैच्ड होते हैं वो उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये दो डोनर एटम अटैच्ड है इस मेटल से, तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अगर यहाँ पर 3 होते तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। अगर 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते, यहाँ पर 4 डोनर एटम अटैच्ड होते मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता। वैसे ही यहाँ पर आयरन के साथ कितने डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, एक इथाइलिन डायमीन के पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 इथाइलिन डायमीन है, मतलब यहाँ पर 6 डोनर एटम्स होंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं मेटल के साथ, आयरन के साथ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मोनोडेंटेट लिगेंड होगा और कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड होगा। अब देखो, ये तो था इथाइलिन डायमीन, और भी हैं ऑक्जेलेटो, COO- और COO-। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, लेकिन जो यहाँ पर मेटल के साथ अटैच्ड होता है वो ये वाला ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसलिए ये भी बाइडेंटेट होता है। और ऑक्जेलेटो ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिखा नहीं होता, उसको शॉर्ट में लिखते हैं OX, ठीक है। जैसे यहाँ पर FeOX का होल 3 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 2+2+ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जो भी चार्ज यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्जेलेटो को OX लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है थर्ड वन, एक तो हो गया इथाइलिन डायमीन, दूसरा ऑक्जेलेटो और तीसरा हो गया ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को ये लिखते हैं GLY शॉर्ट फॉर्म में, एग्जाम में GLY हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बाइडेंटेट होता है, NH2 CH2 CO नेगेटिव। एक पर ये नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और एक पर ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। एसिटाइल एसीटोनेटो, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ACAC, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH।
O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये अटैच्ड होता है मेटल के साथ, बाइडेंटेट, क्योंकि दो डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल, इसलिए ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। अब फिफ्थ होता है DMG। DMG करके इसको लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? CH3 C, यहाँ पर C N डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर O नेगेटिव, और यहाँ पर होता है OH। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एक तो इस ऑक्सीजन के साथ और एक इसके साथ अटैच्ड होता है मेटल, इसलिए ये भी है बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही यहाँ पर थर्ड भी आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड ऐसे लिगेंड्स जिनमें 3 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ, जैसे NH CH2 NH2 और CH2 NH2। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये भी ट्राइडेंटेट हो गया। अब फोर्थ वन आता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो चारों ही डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेटल कटाइन के साथ। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड यहाँ पर N CH2 NH2, ऐसे ही यहाँ पर CH2 NH2, और यहाँ पर भी लगा दो CH2 और यहाँ पर NH2। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3, और ये हो गया 4। फिफ्थ आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 5 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल कटाइन के साथ। इनको मिटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? अब यहाँ पर पेंटाडेंटेट लिगेंड लिखते हैं। NH2 CH2 NH CH2 NH 1 2 3 CH2 NH CH2 और यहाँ पर NH2। तो कितने डोनर एटम्स हैं? एक ये, 2 3 4 और एक ये 5। तो ये हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। 5 डोनर एटम्स हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वन, हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जिनमें 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल कटाइन के साथ। समझ रहे हो? वो 6 डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे मेटल कटाइन के साथ, उन्हें हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल इसका इम्पॉर्टेंट है। EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये EDTA की फुल फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इथाइलिन CH2 डाइअमीन, 2 नाइट्रोजन, थोड़ा ओपन करके लिख देती हूँ,
CH2CO O नेगेटिव, CH2CO O नेगेटिव, CH2CO O नेगेटिव और यहाँ पर भी CH2CO O नेगेटिव। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? EDTA का, EDTA का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।